हेलो गाइस। बहुत दिनों से आप लोग परेशान हो यूट्यूब और गूगल पर सर्च मार मार कर और सजेशन वाली वीडियोस देख देख कर कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कैसे सीखें। सो गाइस, आज से इस चैनल पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने को मिलेगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोस आएंगी इस चैनल पर फ्यूचर में। सो गाइस, आपको जिंदगी में कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज इतना अच्छा है, मेरे पढ़ाई में भी मार्क्स अच्छे आते हैं और मैं ठीक ठाक दिखता भी हूँ, लेकिन ये इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता, इंटरव्यू पास नहीं कर पाता और लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। सो गाइस, आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखना है या लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, आपका इंग्लिश सीखने का वाट एवर जो भी रीज़न है, उस रीज़न के खातिर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको पहला दिन नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको इंग्लिश कैसे आएगी और क्यों आएगी। इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी जिससे हमें बेटर इंग्लिश आए और जल्द से जल्द इंग्लिश आए। सो गाइस, सिंपल सी चीज़ है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये नहीं आती तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे बाप की या एनीथिंग वाट एवर जो भी है। गाइस, आप ये मत समझना मैं ये गालियाँ आपको दे रहा हूँ। गाइस, ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो को आगे देखते जाओ, मज़ा आने वाला है आपको इंग्लिश सीखने में। ये जो गालियाँ हैं जो मैंने दी थी अभी वीडियो में, वो किसने सिखाई हमको? हमारे मम्मी पापा ने कि हमारे टीचर ने? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, बताते रहो किसने सिखाई गालियाँ हमें, किसने सिखाई हैं। किसी ने नहीं सिखाई है ना? कहीं आपकी गर्लफ्रेंड ने तो नहीं सिखाई? अरे छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमने गालियाँ कैसे सीखी मैं बताता हूँ। हमने गालियाँ कैसे सीखी, पहले तो हमने गालियाँ सुनी, दूसरी बार हमने उसे दोहराया और तीसरी बार जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने माइंड के किसी कोने से निकाल कर बक दी। तो गालियाँ कैसे सीखी? पहले किसी ने किसी को दी और हमने सुना, तेरी माँ की, तेरे पा की। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रिपीट किया अपने माइंड में ये साला होता क्या है, और कुछ दिनों के बाद समझ आ गई। फिर हमें जहाँ भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला और वहाँ पर हमने बक दी, तेरी माँ की, तेरी पैण की। तो हमने गालियाँ ऐसे सीखी, हमने गालियाँ 3 तरह से सीखी। पहला लिसन, हमने गालियों को ध्यान से सुना। दूसरा रिपीट, हमने गालियों को दोहराया। और तीसरा स्पीक, हमने जहाँ भी मौका मिला गाली बक दी। पहले सुनो, फिर रिपीट करो और फिर वक्त दो। ये 3 चीजें ही तो थी जिससे हमें गालियाँ आ गईं। चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं और मुद्दे पर आते हैं। जब सुनने से, रिपीट करने से और बोलने से गालियाँ आ सकती हैं तो हमें इंग्लिश क्यों नहीं आ सकती? ये भी आ सकती है भाई। पहले इंग्लिश को सुनो, रिपीट करो और फिर बोल दो। सो गाइस, आपको आपके बचपन का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब आप पैदा हुए थे तब आप कोई सी भी लैंग्वेज नहीं जानते थे और तब आपका माइंड भी आज के जितना काम नहीं करता था। लेकिन आप जैसे ही 3-4 साल के हुए, आपने अपने परिवार की तरफ बोलना सीख लिया, क्या खाना है, क्या करना है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सा खिलौना चाहिए। और सबसे बड़े अचंभे की बात यह है कि हमें से किसी ने भी पैदा होते ही ना कोई कोर्स किया और ना कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। पता है क्यों? माहौल के कारण। क्योंकि उस समय हमारे आसपास के लोग जिस भी स्टेट की जो भी लैंग्वेज हो, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, उर्दू, वो खुद ब खुद उस टाइम सीख गए। सो गाइस, अगर हमारे पास ऐसा माहौल नहीं है तो हमें ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। इंग्लिश सीखने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इंग्लिश की ना। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, इसे किस्सा समझो, स्टोरी समझो, कुछ भी समझो, एनीथिंग समझो, ठीक है? एक अंकल थे और उन्हें दिल्ली जाना था, बट उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था हल्का फुल्का, ट्रेनें बंद थी काफ़ी दिनों से। तो अब वो दिल्ली कैसे जाएंगे? और उनके पास अपनी कोई गाड़ी भी नहीं थी जिससे वो दिल्ली जा सकें। 1-2 गवर्नमेंट बसें चल रही थी तो वो उससे जाते हैं। हालांकि ओला बुक करके जा सकते हैं, लेकिन वो कंजूस अंकल जी हैं, बस से ही जाएंगे। तो जब वो अंकल बस के अंदर जाते हैं, बस के अंदर जाकर एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम होता है कंडक्टर। वो अंकल बस के अंदर जाकर पहले उस कंडक्टर से मिलते हैं जो कंडक्टर गेट पे बैठा हुआ था। तभी वो अंकल जी उस कंडक्टर से बोलते हैं, मुझे दिल्ली जाने का वो चाहिए। क्या? हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो गाइस, टिकट। उस चीज़ का नाम टिकट ही है। तभी वो अंकल जी कहते हैं, मुझे टिकट चाहिए दिल्ली का। तभी कंडक्टर टिकट देके कहता है, अंकल जी आप वहाँ पर जाकर बैठ जाइए। उस जगह का नाम क्या है? किस चीज़ पर बैठने को कहा बस के अंदर कंडक्टर ने? हाँ बिल्कुल सही, सीट पर। कुछ लोग उसे सीट ही बोलते हैं, आप जो चाहें वो बोलें। जब वो सीट पर बैठ जाते हैं अंकल जी, फिर वो देखते हैं बस कौन चला रहा है। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बस कौन चलाता है? हाँ बिल्कुल सही, ड्राइवर। उसे ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर को वो अंकल जी देख रहे थे, वो किसी चीज़ को घुमा रहा था गोल गोल। कुछ लोग उसे हैंडल बोलते हैं
और कुछ लोग उसे स्टीयरिंग बोलते हैं। देन आफ्टर और भी कुछ चीज़ थी जिसे वो हिला रहा था, छड़ी टाइप की थी, उसे गियर बोलते हैं। क्या है वो गियर जिसे वो चेंज कर रहा था लगातार। देन आफ्टर बस के सामने एक आदमी आ गया, तभी ड्राइवर ने कुछ बजाया, उसे क्या बोलते हैं? हाँ सही कहा आपने, हॉर्न। बट वो आदमी हॉर्न की आवाज़ सुनकर भी नहीं हट रहा था। तब ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचता है, ब्रेक का। तभी उसने ब्रेक लगा दिए। सो गाइस स्टोरी इतनी ही है, ज़्यादा इंटरेस्ट मत लो सुनने में। अब बात करते हैं इस कहानी से। तो गाइस आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो आपने इस कहानी से ये सीखा कि हमने जितने भी वर्ड्स को यूज़ किया वो हमें कॉमन ही लग रहे थे। हम रोज़ बोलते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। और देखो तो सभी इंग्लिश में हैं। बस, कंडक्टर, टिकट, सीट, ड्राइवर, स्टीयरिंग, गियर, हॉर्न, ब्रेक, सभी हमने इंग्लिश के वर्ड सीखे हैं। ब्रेक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। गियर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। स्टीयरिंग को, ड्राइवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। सीट को, टिकट को, कंडक्टर को, बस को कि हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हॉर्न को शायद बाजा बोलते हैं। और जिसे पता हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। सो गाइस वाट एवर जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं वो इंग्लिश में ही सीखते हैं और इंग्लिश में ही पूरा फ़ोन चलाते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इंग्लिश में सारे वर्ड सीखे हैं तो स्किल कौन सी है जो सीखनी है? वो स्किल है इन सबको इकट्ठा करने की। मैं आपको स्किल सिखाऊंगा बिकॉज आधी इंग्लिश तो आपको ऑलरेडी ही आती है और आधी सीखते समय आ जाएगी। सो गाइस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार करो।